पाठ 10 क्रिया। सूर्य चमक रहा है, किसान हल चला रहा है, वीरेंद्र खेल रहा है, वर्षा हो रही है, तोता पिंजरे में बंद है, नम्रता पुस्तक पढ़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से अलग अलग क्रियाकलापों चमक रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, हो रही है, बंद है तथा पढ़ रही है का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया 3 प्रकार की अवस्थाओं का ज्ञान कराती है, जैसे कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने की अवस्था का ज्ञान, किसान का हल चलाना, वीरेंद्र का खेलना, नम्रता का पढ़ना, किसी घटना के घटने या किसी कार्य के अपने आप होने की अवस्था का ज्ञान, सूर्य का चमकना, वर्षा का होना, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का ज्ञान, तोते का पिंजरे में बंद होना। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के करने से आशय है किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को किया जाना। क्रिया के होने से आशय है किसी घटना या कार्य का अनायास बिना प्रयास घटित होना। किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति से आशय है किसी व्यक्ति की या वस्तु की दशा या अवस्था का ज्ञान, जैसे वह बीमार है, पुस्तक मेज पर है। क्रिया की विशेषताएं। लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर अकारांत क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे लिंग परिवर्तन होने पर लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। कारक परिवर्तन होने पर शालीन ने पेंसिल से लिखा, शालीन पेंसिल से लिख रहा है। वचन परिवर्तन होने पर लड़की स्कूल जा रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा तथा रो आदि। इन धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ जाने के बाद क्रिया के रूप बनते हैं, जैसे नाच धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से नाचना हो जाता है। लिख धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से लिखना हो जाता है। चल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से चलना हो जाता है। धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है अकर्मक, अर्थात कर्म के बिना, जैसे नकीशा सो रही है, तोता उड़ रहा है, बच्चा हंस रहा है। उपर्युक्त दिए गए वाक्य में सो रही है, उड़ रहा है तथा हंस रहा है ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गगन सो रहा है। पीना, उड़ना, हंसना, सोना, डरना, गिरना, रोना, ठहरना, भागना आदि प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं। वाक्य अकर्मक है या नहीं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्रिया पर क्या प्रश्न करना होता है। यदि ऐसा करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्रिया अकर्मक होती है। उपर्युक्त वाक्यों में हम क्रिया के साथ क्या प्रश्न करेंगे। क्रम, प्रश्न, उत्तर, भेद। पहला वाक्य, क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। दूसरा वाक्य, क्या उड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। तीसरा वाक्य, क्या हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक। यदि उपर्युक्त वाक्यों के साथ कौन प्रश्न किया जाए तो क्रमशः नकीशा, तोता तथा बच्चा उत्तर स्वरूप प्राप्त होंगे। उत्तर में प्राप्त होने वाले ये सभी शब्द क्रिया के कर्ता हैं, अतः यह स्पष्ट होता है इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है सहित, कर्मक कर्म के यानी कर्म के साथ, जैसे नीता आम खा रही है, तोता मिर्च खा रहा है, माताजी खाना बना रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में खा रही है, खा रहा है तथा बना रही हैं क्रियाओं का फल क्रमशः नीता, तोता व माताजी पर ना पड़कर आम, मिर्च तथा खाना पर पड़ रहा है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं।
जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर उसका फल कर्म पर पड़े तब सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। आइए उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। क्रम, प्रश्न, उत्तर, भेद। पहला वाक्य, क्या खा रही है? आम, सकर्मक। दूसरा वाक्य, क्या खा रहा है? मिर्च, सकर्मक। तीसरा वाक्य, क्या बना रही है? खाना, सकर्मक। सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया बनाने के लिए क्या करें? सकर्मक क्रिया के कर्म को हटा दें। जैसे लक्ष्मण पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। इसमें से कर्म पुस्तक को हटा देने पर लक्ष्मण पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। इसी तरह से नेहा आम खाती है, सकर्मक क्रिया। नेहा खाती है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज पुस्तक खरीद रहा है, इस वाक्य में खरीद रहा है एक कर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ एक कर्म का प्रयोग हुआ है, पुस्तक। द्विकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कही जाती हैं। जैसे माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई, पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक, यह पता करने के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे लगाकर प्रश्न करना पड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों की क्रिया के साथ यदि ये प्रश्न किए जाएं तो उत्तर में क्रमशः लोरी और बच्चे को तथा प्रश्न और पुत्र आते हैं। अतः ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उस क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा आई, रजनीश गया, मैं नहाता हूँ, सूर्य उगा। इन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः इनमें प्रयुक्त क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर किसी एक ही क्रिया को संपन्न करती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सुनील खाना खा रहा है, अमन को अपना काम करने दो, तुम चाहो तो जा सकते हो। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला वाक्य खाना, रहना, दूसरा वाक्य करना, देना, तीसरा वाक्य जाना, सकना, होना। इस प्रकार एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग के कारण ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। साधारण रूप से संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया मिलकर प्रयुक्त होती है। सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया भी कहते हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पाठ को हमेशा दोहराना चाहिए, वह मेरा सामान हथियाना चाहता है। उपर्युक्त वाक्यों की रंगीन क्रियाएं दोहराना तथा हथियाना क्रमशः दोहरा, विशेषण तथा हाथ संज्ञा शब्दों से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। संज्ञा से बनी नाम धातु क्रियाएं। संज्ञा, नाम धातु क्रिया, झूठ, झुठलाना, अंक, आंकना, खर्च, खर्चना, हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना, शर्म, शर्माना, चक्कर, चकराना, लाज, लजाना, बात, बतियाना, लात, लतियाना, दुख, दुखाना, गांठ, गांठना। सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं। आप, अपनाना। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं। विशेषण नाम धातु क्रिया, गर्म, गरमाना, नरम, नरमाना, साठ, सठियाना, चिकना, चिकनाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण। अनुकरणवाची शब्द नाम धातु थर थर, थरथराना, टिम टिम, टिमटिमाना, खट खट, खटखटाना, किट किट, किटकिटाना, बड़ बड़, बड़बड़ाना, थप थप, थपथपाना।
प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया को संपन्न ना कर उसे किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, माँ नौकरानी से बच्चों को खाना खिलवाती है, मालिक नौकर से पानी भरवाता है, राजेश बढ़ई से अलमारी बनवाता है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़वाते हैं, खिलवाती है, भरवाता है तथा बनवाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इनमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिक्षक छात्रों को, माँ नौकरानी को, मालिक नौकर को तथा राजेश बढ़ई को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अतः ये क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता कहलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में शिक्षक, माँ, मालिक और राजेश प्रेरक कर्ता है। प्रेरित कर्ता जो कर्ता प्रेरणा लेते हैं उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में छात्र, नौकरानी, नौकर तथा बढ़ई प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्यतः दो रूप हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है। इन वाक्यों में कर्ता, अध्यापक तथा माली स्वयं कार्य में संलग्न होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाते हैं तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से पत्थर उठवाया, आयुष ने अभिषेक से पुस्तक मंगवाई। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक और आयुष प्रेरक करता है तथा नौकर और अभिषेक प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप: अकर्मक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। कटना, कटाना, कटवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। धुलना, धुलाना, धुलवाना। खुलना, खोलना, खुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। जोड़ना, जुड़ाना, जुड़वाना। तोलना, तुलाना, तुलवाना। खोलना, खुलाना, खुलवाना। लूटना, लुटाना, लुटवाना। फूंकना, फुकाना, फुकवाना। जागना, जागना, जगवाना। चीरना, चिराना, चिरवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। बिकना, बिकाना, बिकवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। सकर्मक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। करना, कराना, करवाना। झड़ना, झाड़ना, झड़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। काटना, कटाना, कटवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले घटित होती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में सो मुख्य क्रिया है, परंतु इस क्रिया से पूर्व खाना खाने की क्रिया घटित हुई, इसीलिए खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। हमने सीखा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर उसका फल कर्म पर पड़े तब सकर्मक क्रिया होती है।